मेरी जिंदगी में दुख के पहाड़ टूट पड़े। मैंने अपनी माँ को खोया और अब बाबा को खो दिया। बाबा की असीम कृपा मेरे पर है। उनकी दुआ, मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, राजनीतिक में आना, इन सारी बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। जब याद कर रहा हूँ बाबा को तो विचलित हो जा रहा हूँ। अब लगता है कि अनाथ हो गया हूँ मैं। हर महीना मैं मिलता था बाबा से, इसी घर पे आता था मैं। सुबह आता था और उनके पांव को छूता था मैं, और उनका आशीर्वाद मेरे कांधे पर बॉक्सिंग चला के मिलता था। आज वो घर वीराना हो गया। उनकी यादें झंझोड़ कर रख दी है मुझे, और आज अंतिम यात्रा है। बाबा नहीं होते तो राज नहीं होता, तो राज नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता और आप यहाँ नहीं होते। तो बाबा महानायक, सच्चे महानायक हैं, और उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं होगी। वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। हेमंत जी हमारे बड़े भाई हैं, बसंत जी, मैं, भाभी। लगता है कि वीराना सा हो गया है। अब कहाँ आशीर्वाद जाएंगे, किनसे आशीर्वाद लेंगे। लेकिन चलिए, इस दुख के घड़ी में हम लोग हर चैलेंज को हम लोग स्वीकार करेंगे, हर परिस्थितियों से हम लोग निपटने का काम करेंगे। बिल्कुल मैं मांग करूंगा महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि गुरुजी को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। वो सच्चे हकदार हैं, जमीन से जुड़े आंदोलनकारी हैं, गरीब की आवाज है वो। तो निश्चित तौर पर मांग क्या, उनको मानना चाहिए, इमीडिएट घोषणा करना चाहिए भारत सरकार को कि आदरणीय दिसम गुरुजी को भारत रत्न का अवार्ड जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि नेशन में विश्वास जाए कि नहीं, जो काम करता है, जो गरीब के लिए लड़ता है, जो गरीब की आवाज बनता है, जो आंदोलन करता है, वैसे लोगों को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। झारखंड अभिभावकहीन हो गया। एक युग का अंत हुआ है। वो एक युग पुरुष थे, इतने बड़े आंदोलनकारी, और हम लोग उनको दिशम गुरु कहते थे। तो दिशम गुरु शिबू सोरेन जी उम्र भर लड़ाई लड़ते रहे, जीवन और मृत्यु से भी लड़ाई लड़ते रहे, और आज वो हमारे बीच नहीं है। उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में हमेशा वो रहेंगे, और झारखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से उनका नाम लिखा जाएगा। और अभी देखा आपने कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया आई, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, सभी पार्टीज के लीडर्स आ रहे हैं। और बल्कि वो लोग चाहते हैं, मेरे पास तो इतने फोन आए कि पार्लियामेंट में कहीं पर उनको, उनके पार्थिव शरीर को रखा जाए, ताकि सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। आरजेडी से तमाम लोग आए थे और डीएमके से आए थे। और आप अभी झारखंड जब उनको ले जाएगा आप देखेंगे कैसा जन सैलाब उमड़ेगा उनके लिए। तो वो एक युग पुरुष थे और हैं और हमेशा रहेंगे। हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैम, लगभग कितने बजे यहाँ से ले जाया जाएगा उनको? अभी तो लोग आ ही रहे हैं, और क्योंकि उनको लाइट रहते जाना अच्छा रहेगा, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 आध घंटे के अंदर रांची के लिए निकले। हम लोग के पीछे नहीं रहे। एक युग का अंत हुआ है। झारखंड ने एक पुरोधा को खोया है, एक ऐसे समाज सेवी को जिसने समाज को एक नई चेतना दी, एक नई दिशा दी, और झारखंड के निर्माण में अहम रोल जिन्होंने अदा किया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान सद्गति बख्शे। के निधन की खबर आई है। लगातार आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री जी और तमाम जो दिल्ली में बड़े नेता हैं, उन लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। फिर ये सिलसिला रांची में भी जारी रहा। कल रात 1:30 बजे रात तक ये सिलसिला जारी रहा। आज फिर से एक बार सुबह से जो तांता लगा हुआ है लोगों का, लोगों चाहने वाले लोगों की भीड़ है, और अब ये विधानसभा में हम लोग श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ आप देख रहे हैं। सर, राहुल जी की चर्चा आने की खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के
आने की सूचना है और वो 2 बजे तक पहुंचेंगे और नेमरा उसके बाद नेमरा जाएंगे। आप सब लोग नेमरा जाएंगे सर, सारे विधायक? बिल्कुल, निश्चित रूप से सभी कांग्रेस जनों का दायित्व बनता है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सब लोग आदरणीय गुरु जी को के अंत्येष्टि में शामिल हैं। वो झारखंड प्रदेश में जो उनकी भूमिका है वो सबको जानकारी में है। वो एक आदिवासी समाज के प्रमुख नेता थे। मैं जुएल ओराम जनजाति कार्य मंत्री भारत सरकार के ओर से नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि के रूप में उनको विदाई देने आया था। और गुरुजी का जो जीवन, गुरुजी का संघर्ष, उनका राजनीतिक जो रास्ता, ये सदैव याद रहेगा। हम उससे प्रेरणा लेंगे। हम आज दुख के साथ उनको विदाई दे रहे हैं, लेकिन उनका जो दिखाया हुआ मार्ग को हम लोग सदैव याद रखेंगे। देखिए, बहुत ही गुरुजी का जाना झारखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अपूरणीय क्षति है। और झारखंड तो जैसे एक शून्यता पे आ गई है। इनका जो संघर्ष रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।